नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा और आज हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 17। ये बुक रोंडा बर्न ने लिखी है और हमने कल मैजिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा कि हमें कैसे अपने स्वास्थ्य के लिए मैजिक करना है और अपने 3 स्टेप करने हैं, जिसमें हमें अपनी पुरानी पिक्चर लेनी है। पुरानी पिक्चर को देख के 3 ऐसे इंसिडेंट याद करें जब हम बहुत खुश थे अपनी उस सेहत को लेके। और सेकंड नंबर पे हमने जो हमारे पास प्रेजेंट में अच्छी अंग हमारे काम कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स, उसको थैंक यू बोलेंगे। और थर्ड स्टेप में हमने देखा कि हम जैसा हमें स्वास्थ्य चाहिए उसके लिए हम पहले से विजुलाइज करके उसको थैंक यू बोलना है। आज हम पढ़ेंगे मैजिक चेक। ये जो मैजिक चेक हमने पहले पढ़ा था उसका थोड़ा सा आगे का वर्जन है, थोड़ा सा और डीप में जाने के लिए। जादुई दृष्टि में किस प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। किसी भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे, यानी कि उस चीज़ को तब तक वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी जब तक उसको आप इच्छा नहीं करोगे। पहले उसकी इच्छा तो करो, चीज़ तुम्हें चाहिए, और फिर उसको इच्छा करके उसको घटित ना करते, यानी हम खुद ही अपनी इच्छा को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। पहले इच्छा करो और फिर उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके अपनी ज़िंदगी में बुलाओ। जब तक आप कृतज्ञता की जादू शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति में केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित होती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धक्काती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि हमारे मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता, डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए आप जब इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियाँ अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपके पास धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियाँ मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भय वाली स्थिति मिलेगी। अब ये देखो, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, देखो मेरे पास तो पैसे नहीं, तो जब देखो मान लो कोई किराए पे रह रहे हैं हम लोग, तो हम सोचेंगे कि देखो अभी तो दिया था, हर महीने किराया फिर से खड़ा हो गया है, और अभी तो ये देखो फ्रूट अभी आई थी ख़त्म हो गए हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ और आएंगी। और अगर आप कोई आपके पड़ोस से आपके फ्रूट ले आए, बहुत सारे फ्रूट ले आए, अगले दिन फिर ले आए, सोचेंगे देखो ना, सिर्फ घर में जब देखो फ्रूट आते रहते हैं, हमारे घर में तो इतने आते ही नहीं है। ये ईर्ष्या का आपके पास जब भी आएगा ना तो इसका मतलब धन के संबंधित ईर्ष्या आपको और मिलेगी। अगर आप सोचेंगे देखो बच्चे पैसे मांगेंगे तो कहेंगे अभी तो इतना खर्चा बच रहा है, पैसे का पेड़ पे उगते हैं। तो ये सब भावनाएं, ये सब चीज़ें अगर आपके मन में पहले से रहेंगी तो आप उसी तरह की परिस्थितियाँ धन में अट्रैक्ट करेंगे। ये मत सोचो कि हम ऐसा बोल रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं तो वो जो आपकी कमाई आ रही है ना वो भी किसी ना किसी बहाने निकल जाएगी। ये बात ध्यान रखना। चाहे आपकी कितनी मर्जी अर्निंग हो, लेकिन अगर धन के प्रति आप ईर्ष्या, जलन, चिंता, निराशा, इनमें से कोई भी भावना रखते हैं तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा देर नहीं रुक पाएगी, क्योंकि समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। जितना मेरा पात्र खाली होगा उतना ही मुझे मिलेगा। जितना मेरा पात्र भरा होगा जिस चीज़ से, तो मेरे को मिलेगा कैसे? समझ रहे हैं? अगर हमें यूनिवर्स के वाइब्रेशन को कैच करना है, यूनिवर्स के अच्छी वाइब्रेशन को कैच करना है, जैसे यूनिवर्स की वाइब्रेशन 700 कुछ पे वाइब्रेट करती है, ठीक है, और हमारे पात्रता पहले से चिंता से, मुक्ति से भरी हुई है, तो हमारे पास यूनिवर्स की जो हायर एनर्जी है वो अपने में डाउनलोड करने के लिए हमारा अंदर का पात्र तो खाली होना चाहिए, उस वाइब्रेशन हमें भी तो वाइब्रेट करना चाहिए। लेकिन अगर हम चिंता की, डर की, इनकी फ्रिक्वेंसी 200 से भी नीचे की होती है। एक है, हर चीज़ यूनिवर्स में एनर्जी है। अगर मैं चिंता की, डर की, भय की एनर्जी सोचती हूँ तो मेरी एनर्जी 200, 100 से भी कम जाएगी, और यूनिवर्स की एनर्जी 700 से ऊपर, और यूनिवर्स तुम्हें सब कुछ देगा। और वो कब आएगी? ग्रेटिट्यूड से, खुशी से, हैप्पीनेस से, काइंडनेस से, कंपैशन से,
अगर हम इस एनर्जी वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, हमारे अंदर लो एनर्जी है, हमारे अंदर पात्रता ही नहीं है उस वाइब्रेशन को अपने अंदर अडॉप्ट करने की, तो हमें कैसे मिलेगा? तो वो मिलने के लिए हमें उस खुशी में, उस लेवल पर हमें आना ही पड़ेगा। यही नियम है, बस एक यही नियम है। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थितियों को नज़रअंदाज करना ही होगा। ठीक है, आपके पास पैसों की कमी है, ठीक है, लेकिन आपको उसको छोड़ना ही होगा, उसको अनदेखा कर दो। वर्तमान में आप पैसे की चाह की जितनी मर्जी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नज़रअंदाज कर दो। कृतज्ञता ऐसा करना शर्तिया तरीका है। ये देखो, अभी तक तो हम स्केर्सिटी में, मान लो जिसके पास पैसों की कमी है, तो हम जी रहे हैं ना पैसों की कमी में, वो तो हम जीवन जी रहे हैं अपना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि चलो हमारे पास अभी हमें चाहिए 1,00,000 रुपये महीना और हमारे पास अभी 50,000 रुपये महीना है। ठीक है, हमें चाहिए 50,000 रुपये महीना, हमारे पास 20,000 रुपये। मान लिया कमी है, लेकिन अगर तुम्हें जादू लाना है अपनी ज़िंदगी में, तो पहले इस कमी को नज़रअंदाज करना ही होगा। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों, उसी समय उसे नज़रअंदाज कर दें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंता व्यक्त, अगर देखो ये बोल रही है रोंडा बर्न कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप थैंक यू भगवान जी, तूने मुझे इतना सुंदर घर दिया, थैंक यू भगवान जी मुझे इतने अच्छे ड्रेस दिए, थैंक यू भगवान जी आपने मुझे कान के ईयरिंग दिए, और सोचो हाय हाय मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे को तो ये चाहिए। तो हम एक टाइम में दो चीज़ें सोच ही नहीं सकते, या तो हम कृतज्ञता कर रहे होंगे, या तो अपनी चीज़ को लेकर ग्रेटिट्यूड कर रहे होंगे, या तो हम चिंता कर रहे होंगे। दो में से एक ही काम होंगे। तो बस हमें चुनना है कि हमें ग्रेटिट्यूड करना है या हमें चिंता करनी है। चिंता करेंगे तो चिंता ही हमारे पास अट्रैक्ट होएगी, चिंता करेंगे तो हमारे पास जो धन है हमें वो भी ले लिया जाएगा। ग्रेटिट्यूड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू बोलने से क्या होगा, हमें और मिलेगा, और हमारी जो नेगेटिव फीलिंग है चिंता करने वाली, वो भी हट जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि हमारा दिमाग एक जगह चल सकता है, या तो हम चिंता कर रहे हो या ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो क्यों ना हम ग्रेटिट्यूड ही कर लें, जिससे हमें और अधिक दिया जाए। है ना यूनिवर्स का सीक्रेट, जो मेरे को थैंक यू बोलेगा मैं उसे और दूंगा। ठीक है, हम और लेने के लिए तैयार हैं। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, उसी समय आप डर के विचार आपके मन में आए। है ना, अगर हम सोच रहे हैं वाह यार मज़े आ गए, कितना अच्छा मौसम है, इतना सुहावना मौसम है, तो बोले क्या यार इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम एक ही बात बोलेंगे ना। तो वो यही कह रहा है, अपने दिमाग को जानबूझ के अच्छी जगह धकेलो। शुरू में तुम्हें धकेलना ही पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, दिमाग बार जाएगा अरे कितनी गर्मी है, तुम्हारे बार बार कहने से गर्मी कम तो नहीं हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी ना कम। या बाबा आए कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, इतना कैसा मौसम हो रहा है, भगवान ने क्या ये जून बना दिया, ऐसा तो नहीं होगा नहीं वो ठीक हो जाएगा। हम ठीक है फील कर सकते हैं, ठीक है हमें हवा मिल रही है, हवा चल रही है, मुझे पंखे की हवा मिल रही है, थैंक यू फॉर दैट। तो बल्कि इससे क्या होगा, थैंक यू बोलने से मैं नकारात्मकता की भावना को, जो मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है, उसको मैं अपने आप से दूर कर लूँगी। अपनी और अधिक धन लाने के लिए अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। ये क्या रोंडा बर्न ये बुक ये सोच के चल रही है कि अगर हम 17 लेसन पे आ गए हैं, तो हम पुराने धन के लिए भी, जो हमने पुराने लेसन किए हैं उसकी प्रैक्टिसिंग अभी हम कर रहे हैं। शुरू के जो 12 चैप्टर है वो लगातार प्रैक्टिस करें, वो बेसिक है, वो डेली करने वाले हैं। इसलिए आप अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उस विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन और दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते अगर आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देते हैं तो। समझ आया? धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, किसी से भी धन का प्रत्याशित। ये मत सोचो कहाँ से, ये छोड़ दो चिंता, तुम बस ग्रेटिट्यूड करते चलो, जादू की तरह काम होगा। कहाँ से तुम्हें आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, पैसा तुम्हें कहाँ से मिल रहा है, बस आता ही रहेगा। तुम उसके प्रति कृतज्ञता तो हो। फिर देखो ना, जैसे कि टेस्ट करते हैं साइंटिस्ट भी, पहले किसी मेडिसिन हुआ तो उसको टेस्ट करते हैं, तो आपको कौन सी जेब से पैसे जा रहे हैं, आपको तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है, चलते फिरते कर लो, किसने कहा बैठ के करना है। अगर आपको लिख के कर दो जल्दी मिलेगा, नहीं तो फिर भी आप अगर चल रहे हो फिर रहे हो तो अपने अंदर बस अच्छी भावना रखो, ग्रेटिट्यूड की भावना रखो। देखो पैसे तो लग नहीं रहे, तो उससे तुम अट्रैक्ट कर लो। क्या कहाँ से तुम्हें पता ही नहीं चलेगा किसने मुझे कोई गिफ्ट दे दिया, ये कैसे हो गया, जादू की तरह काम होता है।
आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब आप दूसरा सामूहिक कॉफ़ी, लंच, डिनर का बिल दे चुका हो। कैसे बढ़ा? मान लो तुम किसी कॉफ़ी शॉप में गए हो, या कहीं चाय पी रहे हो, या कहीं तुम दुकान पे खड़े हो, तो किसी ने कहा चल यार ये मेरी तरफ से, ये आज की पार्टी मेरी तरफ से, है ना? तो अब गाना भी है ना, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो ऐसे मैजिक होएंगे। ये भी तुम पैसे दे, तुम्हारे पैसे कटते, किसी और ने पैसे दिए, तुम्हारे पैसे तो बढ़ गए ना, फिर वो तुम्हें तो पार्टी मिल गई, फ्री मिल गई। तो इस तरह से मैजिक होना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन आप उसको नोटिस भी करना कि देखो ये मैजिक मेरी ज़िंदगी में आया, डिस्काउंट मिल जाएगा, मनी बैक ऑफर आ जाएगा, कोई आपको कोई गिफ्ट कर देगा। ऐसे मैजिक होंगे अगर धन की दुनिया में, अगर आप धन के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो। आपको खरीदनी ही थी, जो चीज़ आपको उपहार मिल जाएगी वो आपको पहले से ही लेनी थी, और आपको पहले से वो गिफ्ट मिल जाएगी। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञता होने की जरूरत है। जितना भी आपके पास पैसा है और जितना भी आप घर में सामान है, वो सब किससे आया? पैसों से। ये ट्यूबलाइट जो आप देख रहे हैं, ये फ़ैन जो चल रहा है, जिस फ़ोन से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये बुक जो आप पढ़ रही हूँ, सब कहाँ से आई है? पैसों से तो आई है। तो धन के लिए तो आप जितना मर्जी कृतज्ञता हो सकते हैं। यदि आप अपने किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई ऐसा सामान खरीदने वाले हैं, वह आपको उधार या भेंट में दे दे क्योंकि वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, तो यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो किसी दूर टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, कोई उधार देने वाली संस्था, बाजार, ब्याज दर, तुम्हें कम इंटरेस्ट पे कोई चीज़ मिल जाती है, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड बोलते हैं यार तेरे पास तो वो सामान पड़ा ना, मुझे दे दे। कहता हाँ तो ले जा, तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, वो आपको फ्री में मिल गया। ये भी तो एक तरह से धन का ही गिफ्ट हो गया ना। कोई जैसे कोई किसी को बुक देता है फ्री में, तो वो कहाँ से आया? लक्ष्मी माँ ने तुम्हें 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 दिया है। तुमने धन के लिए ग्रेटिट्यूड, तभी तुम्हें बुक मिली फ्री में। या किसी तुम्हें यार ये बुक ले ले, मैं तो नहीं पढ़ता, या फिर ये साइकिल यार मैं बहुत दिनों को चलाता था, तू तू यूज़ कर ले। अब तुम्हें तो उस चीज़ की जरूरत थी, और तुम्हें उपहार में मिल गई, गिफ्ट में मिल गई। तो ये क्या हुआ? ये भी तो धन इंक्रीज हुआ माना जाता है। या तुम्हें कम इंटरेस्ट पे कोई चीज़ मिल जाए, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिससे आप धन मिल सकता है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इसमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं। उस वक्त वे इसलिए थी क्योंकि आपने उसको आकर्षित किया। हर परिस्थिति, इसके अनुसार अगर हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घट रही हैं तो वो भी हमारे कारण, बुरी घटनाएं घट रही हैं तो वो भी हमारे कारण, दोनों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे किस्मती कहते हैं कि, लेकिन इस किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है, ये सृष्टि का ही नियम है। आप लोग सोचते हैं ना यार ये तो मैं सोच ही रहा था और ये चीज़ तो मेरे सामने आई भी गई, यार कितना कोइंसिडेंट है ना। ये कोइंसिडेंट नहीं होता, आपने ही उसको जाने अनजाने में उसको उसी को आपने अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया अपनी तरफ। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज़ मिलती है, तो हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का ही परिणाम है। अगर आपको कई बार ऐसा मिला यार ये पैसे मुझे बड़े, यार मेरे को डिस्काउंट मिल गया, या मेरे फ्रेंड ने मुझे उधार इतने दिनों से रखा था आज वापस किया है, अचानक से कोई धन मिल जाए, तो ये आपने जो कृतज्ञता की है उसी का परिणाम है। जाने अनजाने में जो आपने थैंक यू बोला है, आपको जानकर बहुत खुशी होती है कि आपने ऐसा ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देंगे तो आपके पास सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाएगी। अगर आप थैंक यू भी बोल रहे हैं, साथ में बहुत खुश भी हैं, खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, तो आपको और अधिक धन के चुंबक बन जाओगे आप। ये बुक ये कह रही है कि तुमने पहले जो धन के लिए ग्रेटिट्यूड किया उसके बारे में बात कर रही है। जैसे आपने पहले भी ये चैप्टर आ चुका है मैजिक चेक का, उसमें था कि अपने धन के प्रति ग्रेटिट्यूड किया है ना, थैंक यू बोला है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया है, धन को जितना भी लक्ष्मी माँ को, और जिससे घड़ी आई है, ये जिससे ये घर बना है ना, ये पेंट हुआ है, उन सब धन के लिए लक्ष्मी माँ तेरा बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना भी आप बोलेंगे ना थैंक यू, उतना आपको और मिलेगा। तो वो यही कह रही है कि आप खुश भी हुए, थैंक यू तो बोल रहे हैं, साथ में खुश भी हो रहे हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि अगर तुम्हें थोड़े से पैसे मिले हैं ना, थोड़े से पैसे मिले हैं, मुंह में 2 चीनी के दाने डालो और डांस करना शुरू कर दो, बस सैलरी आ गई, सैलरी आ गई। जैसे मान लो किसी को अभी कोई सैलरी जैसे लेट आई, सोचो कि अरे 15 दिन हो गए अब तक सैलरी नहीं आई। ये ना सोच के जैसे तुम्हारे पास सैलरी, तुम्हें 16वें दिन तुम्हारी सैलरी आए ना, उस दिन का कमरा बंद करो, 2 चीनी के दाने डालो मुँह पे और खूब नाचो। अरे तुम और थैंक यू बोलते रहो।
थैंक यू बोलते बोलते तुम खुश हो रहे हो ना, तो उसका मतलब तुम और जल्दी धन को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, तुम धन के चुंबक बन जाओगे। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रख कर काम किया था। देखो कितना कैसे पहले सुन रही थी। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर पैदल जाती थी, लेकिन हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थी। मेरे पास कार भी नहीं थी, सिर्फ 2 सूटकेस थे और कंप्यूटर को अपनी गोदी में रख के काम करते थे, टेबल वेबल भी नहीं था, लेकिन तब भी वो थैंक यू बोलती थी। वो देखो कैसे हालात में जी रही थी, लेकिन हर चीज़ के लिए मैं कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही हूँ। जो भी काम आपका है, जो भी आप काम करते, छोटा बड़ा कैसा भी, उसके लिए थैंक यू बोलो। मैं लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी। उसके अपार्टमेंट में कुछ नहीं था, खाली था बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी वो थैंक यू बोलती थी। मेरे पास सिर्फ 4 प्लेटें, 4 चक्कू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगह पर पैदल जा सकती हूँ। मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड है। एक अविश्वसनीय घटना हुई एक दिन। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया। उसने कहा चल तो कोई बात नहीं, मेरा ड्राइवर और मेरी कार ले जा, कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए। तो मैं जीवन सबसे बुनियादी भौतिक वस्तु के साथ जी रही थी। कैसे बस उसका कंप्यूटर था, बाकी 4 चम्मच, 4 चक्कू, 4 वो फोक थे उसके पास, 4 प्लेटें थी बस, और कुछ नहीं था, सिर्फ एक कंप्यूटर था उसके पास। तब भी वो उसके लिए थैंक यू बोलती थी। हमारे पास तो इससे कहीं ज़्यादा है। और उसको एक दिन उसने बोला है किसी जानकार व्यक्ति ने कि मेरा कार और तू मेरा ड्राइवर उधार ले ले, लेकिन फिर देखते देखते मेरे पास एक अपना ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे और अधिक दिया गया, क्योंकि मैं उसके लिए बड़ी थैंकफुल थी, तो मुझे और मिलता रहा। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में जादू आते रहे। आपने जो धन पाना चाहा, उसके लिए आपने जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने ये अभ्यास किया थैंक यू का, और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मैजिक हुए। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स एक कोरा चेक बना पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम पर लिखेंगे। एक चेक बनना है जिसमें अपने नाम के लिए भरना है। जितना भी आप धन पाना चाहते हैं चेक में भर लें। आपको मान लो पहले छोटे से शुरुआत करना, ये नहीं कि स्टार्टिंग में हमने उसमें 5 लाख 10 लाख भर दिए। अगर आपको चाहिए 50,000 रुपये, तो मेरे को 50 या 10,000 चाहिए किसी चीज़ के लिए, या 15,000 चाहिए या 5,000 चाहिए, बड़ा छोटा चेक बनाएंगे सब, ठीक है, और उसको अपने नाम पे इशू करेंगे। और वो देगा कौन हमें? ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि आप धन के लिए तब तक अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब तक आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है चेक लिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर चेक आपको किस लिए चाहिए, आपको उससे क्या लेना है, फ़ोन लेना है, या आपको उसके लिए मान लो घर लेना है, तो घर के लिए जितना पैसा चाहिए वो अमाउंट लिखो। या लेकिन पहले शुरुआत छोटे चेक से, पहले जो छोटी छोटी इच्छा पूरी होगी ना, तो फिर बड़े चेक बनाना। पहले छोटे छोटे चेक लिख लो, जैसे फ़ोन चाहिए या साइकिल चाहिए, या मुझे ये वाली किताब के लिए मुझे 500 या 1000 रुपये चाहिए, या मुझे बैट बॉल लेना है। बच्चे सोचेंगे हमें बैट बॉल लेना है, तो उतना ही चेक बनाए, तो देखना कैसे पूरा होता है। और अब धन अपनी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपके केवल धन के बारे में सोचें तो अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या सोचना है? उस मनचाही वस्तु को सोचना है। मान लो साइकिल सोची कि मुझे साइकिल चाहिए, तो चेक साइकिल आएगी, मान लो 3,000 रुपये की या 4,000 रुपये की साइकिल आएगी, साइकिल के लिख दिया 4,000 रुपये चेक, करूँ ना ऊपर, ठीक है, और बैंक क्रेडिट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया। अब उसके बाद में कृतज्ञता महसूस, कृतज्ञता कैसे महसूस करेंगे? वाह, मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल से रोज़ पार्क जाती हूँ, और मैं साइकिल से रोज़ चक्कर लगाती हूँ, इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये साइकिल बिल्कुल मैं परफेक्टली चला पाती हूँ, उसको मैं अच्छे से हैंडल भी कर पा रही हूँ। इस साइकिल का कलर कितना सुंदर है, थैंक यू लक्ष्मी माँ ये साइकिल का मुझे उपहार देने के लिए। इस साइकिल पे तो मुझे बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिल गया, थैंक यू सो मच, मुझे कितनी अच्छी साइकिल मिली है। अब मैं सुबह शाम अपना वर्कआउट भी कर सकती हूँ। वाओ, साइकिल तो बहुत अच्छी है, इसमें मेरी बेटी साइकिल चलाती है, इससे स्कूल जाती है, अपने आप बैग भी लेके आती है, मेरा टाइम भी बचता है इससे। थैंक यू सो मच, इतनी सुंदर इतनी प्यारी साइकिल देने के लिए, इससे मेरा टाइम भी बच जाता है। और जो भी आप अच्छा सोच सकते हो उसके बारे में अच्छा सोचें, उस साइकिल के बारे में, जो भी आपको चाहिए उसके लिए ऐसा महसूस करें। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। अपना चेक आप खुद भी बना सकते हैं एक कॉपी में, और उसे स्कैन भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी, आपको उस देख के बनाना है।
यदि आप चाहें तो उस मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। पहले शुरुआत छोटे से ही करनी है। छोटी धनराशि मिलने के बाद, क्योंकि अगर बड़ा भरेंगे तो बड़े के लिए अभी इतना पॉसिबल, इतना ग्रेटिट्यूड में नहीं हो कि हम सारा दिन ग्रेटिट्यूड करें, सारा दिन वो करें। अभी इतना बड़ा चेक करने के लिए हमारी पात्रता भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, हम उतने खुश, इतने 700 से भी ऊपर वाइब्रेशन पे हमारी एनर्जी वाइब्रेट भी होनी चाहिए। तो अभी छोटे चेक बनाओ। छोटे चेक पूरे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, ये 2000 रुपये मिल गए, अरे वाह, फिर 3 मिल गए, फिर 5, फिर 10, इस तरह से बड़े बड़े चेक बनाना। यदि आप चाहें, छोटे रास्ते शुरू करने का लाभ यह है कि आपको जादू से मिल सकते हैं, लेकिन तो आप ये जान जाएंगे कि ये आपने कर दिया है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, तो फिर आप खुशी और अधिक महसूस करेंगे। उसके बाद फिर आप बड़ी धनराशि का चेक बनाएं। एक बार जब आपने मैजिक चेक के विवरण भर दिए तो चेक को हाथ में थामे, और चेक को कैसे महसूस करना है, चेक भर दिया और चेक को हाथ में रखा, दोनों हाथों में से चेक को रखा, और एक निश्चित दिन के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते थे। वो निश्चित चीज़ जिसके लिए आपको चाहिए, चेक को अपने हाथों में रखा, दोनों हाथों की एनर्जी उस चेक को दी, और उस चीज़ के बारे में सोचो। जैसे साइकिल के लिए मैंने बोला, साइकिल के लिए सोचो, मन में एक तस्वीर लाएं उस साइकिल की, और उस धन से मन चाहे खरीदने, जैसे हम खरीद रहे हैं, हम शॉप पे हम दुकानदार को पैसे दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं, ये लो चेक और ये मुझे साइकिल दे दो। इसके अधिक जितना ज़्यादा हो सके उतना सोचें और थैंक यू महसूस करें, और बहुत रोमांचित, बहुत एक्साइटेड होकर सोचें कि सचमुच में ऐसा है। विजुलाइज करें, सोचें। अगर आपको नए जूते चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, नए बिस्तर के लिए कोई नया बेड चाहिए या फ्रिज चाहिए, उसका अमाउंट भरें। ठीक है, फ्रिज का, मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, अलमीरा चाहिए, नहीं, उसका चेक अमाउंट भरें। दोनों हाथों से उसको अपने हाथों के बीच में रखें, हाथ जोड़ के, और फिर उसके बारे में सोचें कि आप उसको ख़रीद रहे हैं, हम उस दुकान पे खड़े हैं, उसे चेक दे रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे करके वाव वाली स्थिति। शायद आप यदि आप मनचाही चीज़ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तस्वीर से देखें। आप डिलीवरी ले रहे हैं, अब देखो डिलीवरी ले रहे हैं, घर में आई है, तो अगर मान लो कोई फ़ोन तुमने किया या फिर तुमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो देखो तुमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, अमेज़ोन पे गए हो, वहाँ से तुमने डिलीवरी करी, डिलीवरी बॉय आया है, तुम उसको ऊपर चढ़वा रहे हो, ऐसे करके सोचो। आप विदेश यात्रा के लिए चाहते हैं, तो बच्चे के कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, हवाई जहाज़ के टिकट के लिए पैसे चाहते हैं, कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें, और मतलब खुशी महसूस करें, उस चीज़ को विजुलाइज करते रहे, सोचते रहे, इमेजिन करते रहे, कल्पना करते रहे। जब आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह पर रख दे जहाँ पे उसको आप बार बार देखें और बार बार ग्रेटिट्यूड और खुशी महसूस करें। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक को हाथ में लें, तस्वीर और मनचाही चीज़ खरीदने के लिए आप सचमुच में धन का इस्तेमाल करें। ये जो चेक आप बनाएंगे, उस चेक को हाथ में लेना है और दोनों हाथ में लेना है, और दिन में 2 बार ऐसे करना है, और वो चीज़ विजुलाइज़ करने की मुझे वो मिल गई है, हम लोग दुकान पे खड़े हैं, भैया को पैसे दे रहे हैं, और उस साइकिल का रंग बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी लग रही है, अब मेरे को बहुत कंफर्टेबल हो रहा है, और मैं तो बहुत खुश हूँ साइकिल से। अब तो मैं रोज़ वर्कआउट कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ साइकिल के थ्रू, मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए, ऐसे करके ना हर 2 बार ऐसे विजुलाइज़ करना है। दिन के अंत में मैजिक चेक को ऐसी जगह रख दें जहाँ पे आपकी नज़र बार बार जाए। ठीक है, रोज़ उसको देखें, रोज़ ऐसे करना है। जादुई पत्थर के नीचे अपनी कार या वॉलेट में, कंप्यूटर के पीछे रख दो। जादुई पत्थर रात को जो इस्तेमाल करते हैं, रात को सोते समय भी चेक लेना है हाथ में, और अपनी कार या वॉलेट में रख दो, कंप्यूटर के पीछे रख दो, और बार बार उसको देखते रहो दिन में। ठीक है, और जब आप मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, तो जादुई तरीके से सामान मिल जाए, तब आप इस धन को खर्च करना चाहेंगे तो चेक की राशि, फिर जब मान लो वो चेक मिल गया आपको, पुराना चेक, तो फिर अब एक नया चेक भर दो जो नए सामान के लिए, पुराना तो मिल गया, अब नए चेक के लिए कर दो। ये बहुत आसान है, ये सब बहुत लोगों ने ऐसा किया और अपनी ज़िंदगी में जादू किया है। ठीक है, इसका अभ्यास देख लेते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में 10 नियामतें गिननी है, और हर नियम क्यों है, जैसे कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास ये बेड है और मैं इस पर आराम से सो पाती हूँ। थैंक यू कि मेरे पास कपड़े हैं और जिसमें मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। थैंक यू मेरे पास घर में पंखा है जो मुझे बहुत अच्छी हवा देता है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, जिससे कल मैंने ये फ़ोन लिया और मैं इससे वीडियो बना पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे हैंड, जिससे मैं अपना दैनिक कार्य पूरा करने में मेरी मदद करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, जिससे मैं ये मैजिक बुक खरीद पाई और पढ़ पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू
थैंक यू। मेरे पास आज ये घर है जो मुझे सुरक्षा प्रदान करता है, मुझे बारिश से धूप से बचाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं जो मेरी बात मानते हैं, जो जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास एक लैपटॉप है जिससे मेरी बेटी अच्छे से काम कर पाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो फिर आप इस तरह से 10 नेमतें लिखेंगे और उसको अंत दोबारा पढ़ेंगे और लास्ट में बोलेंगे 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मैजिक चेक में राशि भर लेंगे और साथ ही साथ अपना नाम और आज की तारीख भी लिख देंगे। मैजिक चेक के हाथों में थाम कर वही कल्पना करनी है कि हमें वो पैसे मिल गए हैं, उससे हम खरीद रहे हैं। अब मैजिक चेक अपने हाथ में लें और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे दिन में आपकी बाबर नज़र जाती रहे, और दिन के अंत में जादुई चेक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हर दिन चेक को देख सकें। रात को वैसे करके सोना है और रात को सोने से पहले अपना मैजिक उठाना है, वो मैजिक रॉक। ठीक है दोस्तों, अब ये है आपका मैजिक चेक। एक बार देख लीजिए, दिख रहा है? मैं इसकी फ़ोटो खींच के भी डाल दूँगी मैं उस पर। ठीक है, देखो यहाँ पे आप डेट लिखिए, यहाँ पे ये डेट लिखिए, ये आज की डेट डाल देंगे और द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जैसे करूँ यहाँ पे जितना अमाउंट है वो अमाउंट भरेंगे, यहाँ पे भी वो अमाउंट भरेंगे बस। और यहाँ पे यूनिवर्स का साइन है और ये यूनिवर्स के बैंक के नाम है। ये मैं भी जो आपको वीडियो अपलोड करूँगी तो साथ में चेक की, मैजिक चेक की भी फ़ोटो डाल दूँगी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।